गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 6 रेखाएं तथा कोण ये करेंगे। इसमें पहले तुम्हें मैं ज्योमेट्री का बेस जो कुछ परिभाषाएं होती हैं पहले वो समझाती हूँ और उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। रेखाएं तथा कोण। रेखाएं इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइंस एंड एंगल्स। फर्स्ट, रेखा। रेखा क्या होती है? बहुत से बिंदुओं से बनने वाली ऐसी लकीर जिसे दोनों ओर बढ़ाया जा सके रेखा कहते हैं। तो अब इसको यहाँ पे मैंने एक लाइन, देखो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, ये सारे बिंदु हैं। बिंदु से बनने वाली जो लाइन होती है, अब सब जगह बिंदु नहीं बना रही हूँ मैं, इसको दोनों ओर जिधर एरो लग गया इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम ए बी लिख देंगे, ए बी। अब इसके रेखा के ऊपर ऐसा साइन लगता है, लाइन बनी और दोनों तरफ एरो लगेंगे इसमें। दूसरा है रेखा खंड, इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु हों, मतलब अगर हम लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लाइन आप पेंसिल से खींचोगे क्या? पेन से कोई नहीं खींचेगा। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये। अब इसमें एरो नहीं है दोनों तरफ, ना इधर एरो है ना उधर एरो है। दो अंतः बिंदु, दो एंड पॉइंट्स हों और इसके ऊपर लाइन कैसे खींचेगी? सिंपल, कोई बिंदु नहीं बनेगा, कोई एरो नहीं बनेगा। फिर आता है किरण, जिसका एक अंतः बिंदु हो। अब इसको कैसे बनाएंगे? एक अंतः बिंदु हो और एक तरफ किरण हो, एक तरफ एरो लगा हो। जैसे ये अंतः बिंदु है और इधर की तरफ, और अगर हमने बी लेना है तो यहाँ पे लिखेंगे, एक तरफ हम एरो बनाएंगे, ए बी और एरो बन गया। यहाँ पे भी एरो बनाएंगे, इससे बोलते हैं किरण, रे। फिर आता है संरेख बिंदु। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, तीन या, अब जैसे ये 1 2 और 3, इसको ए बी सी एक ही रेखा पर स्थित हों। कोई तीन बिंदु हैं, एक ही रेखा पर हैं, एक ही लाइन पर हैं, तो इनको बोलेंगे हम संरेख बिंदु। ए बी सी तीनों संरेख बिंदु हैं। फिर है असंरेख बिंदु, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। यदि तीन या अधिक बिंदु एक रेखा पर ना हो तो वे असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो कैसे? एक यहाँ पे बिंदु, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इस टाइप से बन जाएगा, ये त्रिभुज की शेप ले लेगा। तो तीनों एक लाइन में नहीं है, या फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कहीं भी है। अगर चार बिंदु हैं तो ये इस टाइप का बन गया, तो ये असंरेख बिंदु हैं, एक लाइन में नहीं है। फिर आता है कोण। जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती हैं, अब एक बिंदु ये, एक लाइन जा रही है ऊपर ऐसे और एक लाइन जा रही है इधर, कहीं भी, चाहे सीधी खींच दो चाहे कैसे मर्जी खींच दो। एक ऊपर जा रही है, एक नीचे, एक भुजा ये है और एक भुजा इसकी ये है। दो किरणें एक ही अंतः बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है, ये एक कोण बन रहा है। एक किरण ये है, एक किरण ये है और एक किरण ये है, इनके बीच में जो कोण, इसे कोण कहते हैं। फिर आता है कोणों के प्रकार। कितने तरह के कोण होते हैं? सबसे पहला न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक न्यून कोण का माप 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो अब बनाएंगे इसको हम कैसे? देखो, एक लाइन सीधी खींच दी और एक ऊपर की तरफ कहीं भी हमने बना दी, ये बीच का 90 डिग्री से कम, ये कोण बन गया। ठीक है, न्यून कोण इसे कहेंगे, न्यून कोण। समकोण कैसा होता है?
एक समकोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है। ये एक लाइन ऐसी और एक लाइन बिल्कुल सीधे ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई। 90 डिग्री के कोण को हम ऐसे शो कर सकते हैं, बाकी कोणों को हम गोल करके शो करते हैं, 90 डिग्री के कोण को हम स्क्वायर की तरह शो करते हैं। इसका मान 90 डिग्री होता है। अब आता है अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक, इस इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम माप वाला कोण अधिक कोण होता है। जैसे ये लाइन खींची और इधर की तरफ बना दी लाइन, तो ये हो जाएगा अधिक कोण। इसे कहेंगे अधिक, कि 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण है ये अधिक कोण। फिर है रिजु कोण या सरल कोण। ये सब आपको इस चैप्टर में यूज़ होंगे। स्ट्रेट एंगल, एक सरल कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने डॉट लगाया, इसके ऊपर ऐसे आधा सर्कल बना देंगे। ये कोण 180 डिग्री का होता है सरल कोण। इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम माप का होता है, इसे कहते हैं। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे हम। ये यहाँ से ये वाला जो कोण होगा, जैसे न्यून कोण बनाया, न्यून कोण से उल्टी तरफ, इधर तो न्यून कोण बना हुआ है, इस तरफ आ जाओ, तो ये प्रतिवर्ती कोण होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल। फिर आता है संपूरक कोण। ये दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री का ये जो कोण होता है, ये लाइन ऐसे हो, ये सीधी लाइन, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अब अगर हम बीच में से एक लाइन हम ऐसे खींच दें, इस कोण का और इस कोण का, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो दोनों कोण जो हैं पूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद है संपूरक कोण। संपूरक कोण में वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है 180 डिग्री का कोण तो ये होता है हमारा, सीधी लाइन पे बनता है। बीच में से एक लाइन अगर आप ऐसे कहीं भी ले लोगे, एक कोण ये और एक कोण ये दोनों कोण मिलकर ये दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। रैखिक युग्म, जब पास पास के दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। ये ऐसे सेम यही चित्र बनाओगे, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 लिख दो, दो एंगल लिख दो, सेम चित्र यहाँ पे बनाओगे। लीनियर पेयर, रैखिक का मतलब लीनियर, युग्म का मतलब पेयर, लीनियर पेयर। तो पास पास के कोणों का योग 180 डिग्री, सेम चित्र बनेगा रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। ये बना लेना अपने आप। फिर है आसन कोण। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक शीर्ष हो। अब इसमें ये शीर्ष है, इसका उभयनिष्ठ शीर्ष, और ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये वाली, ये दोनों में कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ये बीच वाली। यहाँ भी एक भुजा है और इधर भी एक भुजा है, दोनों साइडों में एक भुजा है। यहाँ पे एरो लगेंगे, हर एक एंगल जो भी बनाओगे सब में आप एरो लगाओगे। दो कोण आसन कोण कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। एक उधर है एक इधर है, दोनों विपरीत दिशा में हैं, बीच में उभयनिष्ठ वाली है, दोनों विपरीत दिशा में हैं। इसके बाद आता है शीर्षा अभिमुख कोण। एक भुजा ये है ए बी, एक रेखा ये है सी डी, दोनों काट रही हैं। ये कोण और ये कोण आमने सामने के कोण,
ये होते हैं शीर्षा अभिमुख कोण, क्योंकि दोनों का शीर्ष एक ही है। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो उस पर बनने वाले आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब ये शीर्षाभिमुख हो गए तथा ये हमेशा बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर है। इस तरह से ये कोण, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख आमने सामने कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे। यहाँ जितने भी कोण आप बनाओगे, चाहे न्यून कोण बनाओ, समकोण बनाओ, सब में एरो जरूर लगाओगे। यहाँ पे एरो सब कोणों में, ये सरल कोण है, ये प्रतिवर्ती कोण है, ये आसन कोण है, सब में, क्योंकि ये किरण बन जाएगी उससे और उनके बीच में कोण है। ये ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं रेखाओं और कोण पे बेस्ड है। ओके, थैंक यू।